हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं स्टेशनरी स्पेसिफाइड क्वेश्चंस का आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट वर्क किया जाता है। दिया हुआ है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। अगर किसी क्लब का आप अपना स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना रहे हैं, तो सिचुएशन में अगर आपको स्पेसिफाइड कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो उसको कैसे आप प्रेजेंटेशन देंगे। दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016 का डेटा है हमारे पास और 31 मार्च 2017, तो ये बिगनिंग डेट का डेटा होगा और ये आपका क्लोजिंग डेट का डेटा होगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 16 को ओपनिंग स्टॉक जो दिया था 4000 से और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है वो 3000 से दिया है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, इसका मतलब है देना बाकी होगा, आउटस्टैंडिंग मैंने समझने के लिए लिख भी दिया है ब्रैकेट में। ओपनिंग डेट पे 7200 से आउटस्टैंडिंग बोली है और क्लोजिंग डेट पे हमारे को बताई है 5400 से। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 में हमने 25,000 रुपीज पेमेंट किया है। अब आपसे क्योंकि पूछा है कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे अपने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम सबसे पहले बनाए जब हम करेंगे तो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2017। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, तो अपने एक्सपेंस के कॉलम में हमारा कॉलम होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। हमने एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड किया स्टेशनरी 25,000 से, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए आप अंदर के कॉलम में रिकॉर्ड करिएगा। इसके बाद हम क्या करें, आपको पता है कि आपकी आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग डेट की होती है वो माइनस की जाती है और क्लोजिंग डेट की प्लस की जाती है। ये क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देना, क्योंकि क्रेडिटर्स जो आपसे पैसे लेना है, जिनको जो आपसे पैसे लेते हैं, तो इसका मतलब आपको देना बाकी होगा। तो बिगिनिंग डेट वाला हमने 7200 यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिया और क्लोजिंग डेट पे जो दिया हुआ होता है आउटस्टैंडिंग वो क्या किया गया, हमने प्लस किया है। तो आपको पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने रुपए की परचेजिंग की थी, तो वैल्यू आ रही है 23,400 रुपीज की। इसके अलावा हमारे को स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फिगर दी गई थी और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या किया जाता है कि स्टॉक जो ओपनिंग डेट का होता है वो प्लस किया जाता है, हमने प्लस किया, और क्लोजिंग डेट का जो स्टॉक हम अगर हमारे को दिया हुआ है तो वो क्या किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे ईयर में हमारे स्टॉक का कंजम्पशन, स्टेशनरी के स्टॉक का कितना कंजम्पशन हुआ है, तो वैल्यू आ रही है 24,200। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, अपने अमाउंट कॉलम एक्सपेंडिचर साइड के अमाउंट कॉलम में से रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा हमको जब पूरा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट में भी इस तरह की एडजस्टमेंट्स से रिलेटेड डेटा को हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हमने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 को। कॉलम हमारे क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, क्योंकि क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी मतलब देना बाकी है, जो क्लोजिंग डेट पे हमारी आउटस्टैंडिंग रही होगी उसको हम लायबिलिटीज साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दिया। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो क्लोजिंग डेट पे हमारे पास बचा हुआ है वो उसको हम लोग क्या करेंगे, एज ए एसेट ट्रीट करेंगे और इसको हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आपको समझ में आया होगा। आइए और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि ये कुछ तरह का कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए और आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकें। दिया हुए हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड्स हेल्थ क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 के लिए हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में से कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो दिया हुआ है 1 अप्रैल 16 का डेटा है और 31 मार्च 17 का डेटा हमको दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही दिया हुआ है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका बिगनिंग डेट पे 8,000 से दिया था, जिसका मतलब है ये ओपनिंग स्टॉक होगा, और क्लोजिंग डेट पे 6,000 से दिया हुआ था, इसका मतलब ये क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आपका बिगनिंग डेट पे आपकी स्टेशनरी के क्रेडिटर्स मतलब आपको जो देना बाकी था इसकी जो ड्यूज बताई हुई है वो 9,000 की है, और क्लोजिंग डेट पे हमारे को 11,000 से क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी बताए हुए हैं। आगे चलते हैं। आपने ड्यूरिंग द ईयर
स्टेशनरी जो परचेज की है उसकी वैल्यू है आपकी 47,000। पूरा सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमसे पूछा है कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने लिखा सबसे पहले, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि क्या कर रहे हैं। मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2017। आपको कॉलम पता होंगे, फिर भी मैं लिखा हुआ है मैंने एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। पूरे ईयर में मैंने, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था पेड फॉर स्टेशनरी, ड्यूरिंग द ईयर हमने पेड फॉर स्टेशनरी लिखा हुआ था, वहां पे हमारे को परचेज ऑफ स्टेशनरी नहीं पता था। केवल इतना ही डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है स्टेशनरी परचेज्ड, मैंने लिख दिया स्टेशनरी परचेज्ड। यहाँ पे आपको परचेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको, क्योंकि आपने स्टेशनरी परचेज की फिगर दी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का कोई भी मतलब यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर यहाँ पेड फॉर स्टेशनरी जैसे वर्ड होते तब हम आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग या ओपनिंग होता है उसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने की परचेज की है, तो इसका मतलब हमको अब कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल हम ओपनिंग स्टॉक को यहाँ प्लस करेंगे, प्लस किया और क्लोजिंग स्टॉक को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको पता चल गया कि 49,000 वैल्यू आ रही है, जो हमारा क्या होगा, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आपका होगा। आपको समझ में आया होगा। आइए और एक क्वेश्चन लेके आगे बढ़ाते हैं अपने इस वीडियो को। दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मटेरियल। यहाँ पीछे जो वीडियोस में हमने बात किया था अभी, उसमें मैंने स्टेशनरी के बारे में बात किया था। इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम है, स्पेसिफाइड आइटम के बारे में पूछा गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारा 31 मार्च 17 को बनेगा, और बैलेंस शीट भी पूछी है कि 31 मार्च 16 और 17 में आप इस तरह के एडजस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। डेटा हमारे को दिया हुआ है 31 मार्च 16 का और 31 मार्च 17। तो 16 का डेटा आपका ओपनिंग डेटा होगा और 17 का जो डेटा होगा वो क्या होगा, आपका क्लोजिंग डेट का डेटा होगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग डेट पे 2,200 के थे और क्लोजिंग डेट पे 5,800 के थे। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 7,800 बिगिनिंग डेट पे हैं और क्लोजिंग डेट पे हमारे क्या है 9,200। मतलब ये आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है, इतना देना बाकी होगा, इसका ड्यूज होगा। आपके दिए हुए हैं एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये एडवांस भी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट पे दिया हुआ है। पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने पेमेंट जो किया है स्पोर्ट्स मटेरियल का ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। यहाँ पे पेड लिखा है, ना कि परचेज वर्ड, ध्यान रखिएगा। देयर वर नो कैश परचेज मेड, कोई भी कैश परचेजिंग नहीं हुई है आपको। तो आइए वर्क करते हैं। दिया हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोफार्मा बनाए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, बना लिया। हम बना रहे हैं 31 मार्च 2017 को और हमारा कॉलम है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको परचेज वर्ड नहीं लिखा था, पेड वर्ड लिखा था, पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ऐसी कंडीशन में हमको अपनी आउटस्टैंडिंग और एडवांस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमारे को क्वेश्चन में परचेज वर्ड लिखा होता पेड की जगह पे, तो उस सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग एडवांस के एडजस्टमेंट को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करने की हमको जरूरत नहीं होती। अब हमने क्या किया, लिखा पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1,20,000। अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, अभी अंदर लिखेंगे। आपको पता है कि ओपनिंग डेट की आउटस्टैंडिंग क्या की जाती, माइनस की जाती है, मैंने माइनस कर लिया, और क्लोजिंग डेट की जो होती है वो प्लस की जाती है। और एडवांस जो आपका बिगिनिंग डेट का होता है वो प्लस किया जाता है और क्लोजिंग डेट का माइनस किया जाता है। तो जो जैसे है, मैंने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेट का माइनस किया, एडवांस एंडिंग डेट का माइनस किया, ये फिगर आई। और अब जो चीजें ऐड होती हैं, तो आउटस्टैंडिंग भी दी हुई है, क्लोजिंग डेट पे वो प्लस करेंगे और एडवांस बिगिनिंग डेट का जो है वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमारे को फिगर मिल रही है 1,11,400, जो हमको बताएगी कि परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर ये अमाउंट है।
इसके बाद हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपका ऐड किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज का जब मटेरियल कंज्यूम हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज माइनस सीएल स्टॉक। तो परचेज हमारे पास था, परचेज ओपनिंग स्टॉक मैंने ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो फिगर हमारी आ रही है 1,07,800 जो हमारी क्या होगी, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर या स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। आइए आगे चलते हैं और इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बताते हैं। क्योंकि हमको बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट पे पूछी गई है तो हमने लिखा बैलेंस शीट, पहले हम ओपनिंग डेट की बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 को। कॉलम हमारे पता है आपके लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो लायबिलिटी साइड में क्योंकि आउटस्टैंडिंग फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग डेट पे 7,800 से दिया था जो हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में ओपनिंग रिकॉर्ड की गई। और क्लोजिंग डेट पे हमारे को स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है 2,200। ओपनिंग डेट पे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है जो हमारी एसेट्स होगी, एसेट्स रिकॉर्ड किया। इसके बाद हमारे को एडवांस टू सप्लायर, जो मैंने एडवांस सप्लायर को एडवांस दे दिया है वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये सारे डेटा हमारे ओपनिंग डेट पे दिए थे तो इसको हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है। इसी तरह अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और जो डेटा क्लोजिंग डेट पे हमारे को अवेलेबल होंगे उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज में हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम क्लोजिंग डेट की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। कॉलम आपको पता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पे भी आपको आउटस्टैंडिंग फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग डेट पे 9,200 का दिया हुआ है, मतलब देना बाकी था, जो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी का काम करेगी और लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड में हमने रिकॉर्ड किया। इसी तरह पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमको दिया हुआ है 5,800 से। स्पोर्ट्स मटेरियल का जो स्टॉक बचा हुआ है वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, जो उसको हम एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना होगा, एडवांस टू सप्लायर भी दिया हुआ है 25,000 से क्लोजिंग डेट पे, क्योंकि जो हम पैसा एडवांस किसी पार्टी को दे चुके हैं वो क्या है, हमारे को फ्यूचर में उतना पैसा कम देना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए क्या होगी, एसेट्स होगी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में होपफुली आ गया होगा, बट एक लास्ट वीडियो हम ऐड करके अपने इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बिगनिंग डेट पे भी दिया हुआ है और क्लोजिंग डेट पे यहाँ पे भी डेटा है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 30,000 बिगनिंग डेट के थे और क्लोजिंग डेट पे 24,000। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000 से और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 58,000 से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 18-19 में हमने पेमेंट किया है अपने क्रेडिटर्स को 1,26,000। स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% इन द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। ध्यान से सुनिएगा, टोटल परचेज का 20% कैश परचेज हुई है और अपने क्रेडिटर्स को 1,26,000 का हमने इस ईयर में पेमेंट किया है। एक फ्रेश क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वर्किंग करनी होगी। दिया हुआ है, हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। आपने 1,26,000 का पेमेंट किया था, मैंने लिखा पेमेंट फॉर मेड फॉर स्टेशनरी 1,26,000। क्रेडिटर्स जो आपके क्लोजिंग डेट पे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग जो है वो आपने क्या किया, प्लस किया और बिगनिंग डेट का सब्सट्रैक्ट किया, तो आपको पता चल गया कि आपकी क्रेडिट परचेज फॉर स्टेशनरी कितनी आ गई, 1,20,000। क्वेश्चन में दिया था कि आपकी कैश परचेज 20% ऑफ टोटल परचेज है। तो अगर हम मान के चले कि अगर हमारी टोटल परचेज 100 रुपीज की है तो कैश परचेज कितने की होगी, 20% ऑफ 100 रुपीज, इसका मतलब 20 रुपीज की। और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो आपकी जो होगी वो आपकी क्या होगी, क्रेडिट परचेज। तो अगर 100 में से 20 को सब्सट्रैक्ट कर दे जो कैश परचेज है तो रेस्ट ऑफ अमाउंट आपकी बचेगी 80 रुपीज, जो हमारी क्या होगी, क्रेडिट परचेज होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इफ क्रेडिट परचेज इज 80 रुपीज तो देन कैश परचेज क्या होगी, 20 रुपीज। ये क्वेश्चन में डिफाइंड है।
तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमारे को कितने की आ रही क्रेडिट परचेज 1,20,000 ये आ रही है आपकी। तो जब 1,20,000 है तो कैश परचेज कितनी होगी 20/80 इंटू 1,20,000। तो आपकी फिगर आ रही है कैश परचेज की 30,000। आपको इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। टोटल परचेज क्या हो जाएगी आपकी? टोटल परचेज कैसे निकलती है? क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। क्रेडिट परचेज थी 1,20,000 और कैश परचेज थी 30,000, टोटल हो गई 1.5 लाख की। अब हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे शो ऑफ करते हैं, रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमारे कॉलम क्या है? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो हमको स्टार्ट करना है और हमारे को दिया हुआ है कि टोटल ऑफ परचेज तो हमने निकाल ही ली है। तो मैंने लिखा स्टेशनरी परचेज 1.5 लाख। अब हमको कहीं पे भी अपनी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग या एडवांस की करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमको परचेज पता चल चुकी है। फिर हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारे को पता चलेगा कि पूरे ईयर में हमारी स्टेशनरी पे कंजम्पशन यूटिलाइजेशन कितना हुआ है। तो फिगर आ रही है 1,32,000। 1,32,000। होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को अच्छे से समझ के कॉपी पे रिकॉर्ड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।